जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 नवंबर वार शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस हम सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और आज से हमारे यहाँ फिर से कपास की जुगाई का काम शुरू हो गया है। तो इनका तो डेली जैसे खेत जाने का काम रहता ही है और हमारा आप सबको पता ही है कि खेत में थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है। ज़्यादातर तो जैसे फसल कटाई का टाइम रहता है ना, तभी जाना रहता है। तो हम कल से ही लग गए थे, लेकिन कल का व्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया। अभी तो एक दिन छोड़कर एक दिन ही आप सब तक वीडियो पहुँच पा रहा है, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सुबह जाते हैं फिर शाम को आते हैं, तो सारा सब नहीं हो पाता है। तो बस अभी सुबह सुबह मैं लग गई हूँ घी निकालने में। गोबर बारी का अपना सारा काम निपटा लिया है। जिस दिन खेत जाना रहता है उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठकर तो काम सारा समेटना ही पड़ता है। घर के कामों का कुछ ऐसा है कि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। किसी किसी का तो ये है कि भाई पीछे कोई काम देखने वाला रहता है, लेकिन हमारे घर में तो भाई लगभग सारा काम निपटा कर ही जाना पड़ता है। बाकी रितिका रहेगी घर पर, रितिका और माँ। लेकिन ये है कि बच्चों से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, स्पेशली दूध दार का काम वो तो सारा मुझे ही देखना पड़ता है। अभी माँ भी नहीं कर पाती है, पहले तो फिर भी ये था कि थोड़ा बहुत माँ देख लेती, पर पहले ये था कि खेत में रहते थे तो सारा सब जैसे साथ के साथ थोड़ा बहुत काम रह भी जाता था तो वो देख लेते थे। खेती बाड़ी में वैसे खेत का रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। तो जी आज गोवर्धन है और अभी हमारी हो गई है पूजन की तैयारी। तो दो तो ये छोटी छोटी सराई हैं, वैसे हमारे यहाँ तो देसी भाषा में भोलवे बोलते हैं। एक में दूध ले लिया है और दूसरे में अनाज, ऊपर थोड़ा सा जैसे चूरमा बना लिया था। और अभी कर लेते हैं पूजन। तो सबसे पहले तो दिया जलाया, उसके बाद फिर ये जो हमने दूध के और अनाज के भोलवे भरकर रखे थे ये रख दिए। और तिलक करके जो हम मीठी फीकी खीर लेकर आते हैं ना, उससे फिर धोक लगाई जाती हैं। जैसे हम दिवाली पूजन में धोक लगाते हैं कुछ कुछ वैसे ही। और बच्चों को तो बस खीर बखेरने में ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इन दोनों को तो ये इंतज़ार रहता है कि धोक लग जाए, उसके बाद फिर हम खीर बखेरें। तो बस पूजा करने के बाद फिर हमने परिक्रमा की। और गोवर्धन की पूजा तो परिक्रमा के बगैर तो अधूरी रहती है। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। गेहूँ की रोटियाँ तो मैंने बना दी थी, अभी माँ के लिए बनानी थी मुझे 2-3 बाजरे की रोटियाँ, तो मेरा भी मन कर गया। वैसे आज सब्जी तो बनी हुई थी आलू गोभी की, और इसके साथ गेहूँ की रोटियों का काफ़ी अच्छा टेस्ट बैठता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, वैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है, पर गेहूँ की रोटियाँ खाने का मन नहीं करता। बाजरे की रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। और मुझे और माँ को तो वैसे ही बाजरे की रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। तो जी बस अभी सबका खाना हो गया है। थोड़े से लेट हो गए थे तो टिफ़िन तो पैक किया नहीं, सबने घर पर ही खाना खा लिया था। पहले पहले दिन वैसे 1-2 दिन काम थोड़ा सा लेट चलता ही है। 1-2 दिन खेत जाते हैं ना, उसके बाद तो फिर थोड़ी सी रूटीन बन जाती है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, बल्कि 9:45 हो गए हैं और काम सारा निपट गया है। चलिए अभी चलते हैं खेत की ओर। खाना वाना भी आज तो यहीं पर हो गया है। क्या करें, सुबह उठ कर लगे थे फिर भी इतने ज़्यादा लेट हो गए। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एक तो दिन ये त्यौहार भी चल रहे हैं और खेत का काम भी ज़रूरी है। और फ़ोन तो मैं रितिका के पास ही छोड़ कर जाऊँगी। रितिका ले बेटा फ़ोन अड़ाई है। काम जो बच गया है वो अभी रितिका देख लेगी। हाँ आई। और बस अभी खेत आते ही हम सब लग गए हैं जल्दी जल्दी अपना काम समेटने में। और कपास का काम है ना, इतना ज़्यादा बारीक रहता है। एक तो 2-3 बार चुगाई करनी पड़ती है। पहली बार में तो फिर भी ये है कि अच्छी खासी कपास निकलती है। अभी एक बार फिर से हमें कपास की चुगाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत जैसे टिंडे वगैरह बचेंगे वो तोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे करके कपास की चुगाई का काम तो कई दिन चलता है। अभी बज गए हैं शाम के 4, तो मुझे तो आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो गोवर्धन माँ ने ही उठा दिया था, और इस बार मैंने गोबर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया। वैसे गोवर्धन उठाने का टाइम तो 4 बजे का ही रहता है। सुबह जैसे पूजन हो जाता है उसके बाद फिर शाम को उठाते हैं। और लगभग हर जगह पर ऐसे ही पूजन होता है। बस कहीं कहीं ये है कि जैसे सुबह पूजन किया, हमारे यहाँ तो छलनी रख कर छोड़ देते हैं, कहीं कहीं खाट बिछाते हैं।
मेरे मायके की साइड भी पूजन ऐसे ही किया जाता है। सुबह पूजन करने के बाद फिर गोबर के ऊपर खाट लगाकर छोड़ देते हैं। तो ये जो हमने गोवर्धन का गोबर डाल रखा है, इसके तो 7 या 9 ऐसे करके गोष्ठे बना लेते हैं, और इनका बाद में हम जैसे धूमड़ी वगैरह लगाते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। गोवर्धन के गोष्ठे या तो फिर बिटोड़े में रखे जाते हैं, सबसे नीचे जैसे बिटोड़ा हम रखना शुरू करते हैं ना सर्दियों के बाद, या फिर धूमड़ी लगाई जाती है। हमारे यहाँ तो देखिए कुछ ऐसा ही बोलते हैं। गोबर को तो वैसे भी देखिए शुभ ही माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले गोबर और मिट्टी को मिक्स करके चौका लगाया जाता है। तो बस अभी गोष्ठे बना दिए थे, और ये 2 लंबे लंबे गोष्ठे बनाए जाते हैं, जिनका कि अभी हम फिर से पूजन करेंगे। और जहाँ पर गोवर्धन डाल रखा था वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी या रेत मिक्स करके पानी डालकर चौका लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर आटे से ये फिर से गोवर्धन बनाया जाता है। बाकी रितिका का तो देखिए आप सबको पता ही है कि इसको तो हर चीज़ को सीखने का थोड़ा सा ज़्यादा ही चाव रहता है, और बच्चे देखते हैं, थोड़ा बहुत हाथ बटवाते हैं, तो इनको भी हमारे पुराने रीति रिवाजों के बारे में पता चलता रहता है। नहीं तो कुछ भी बच्चे आजकल के जैसे फ़ोन वगैरह में इतने ज़्यादा मगन रहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि हमारे तीज त्योहारों पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ज़्यादातर तो हमारे जैसे गोवर्धन हो गया, ये इस तरह के त्योहार, दिवाली होली वगैरह में तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान लगाते हैं। तो बस अभी माँ ने और रितिका ने पूजन कर दिया है, और हमारी हो गई है अभी घर वापस जाने की तैयारी। टाइम तो लगभग अभी 6 बज गए हैं, दिन थोड़े से छोटे होने लगे हैं। बस दिन का तो आजकल पता ही नहीं चलता, सुबह उठकर लगते हैं भागम भाग घर के काम निपटाने में, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। इनको तो जैसे पानी लगाने का काम रहता है, और हमारा कपास का चल रहा है। बल्कि ये तो हमारे साथ रहते नहीं हैं, ये तो दूसरे खेत में रहते हैं। यहाँ पर तो बस हम सब मिलकर ही कपास चुगने का काम करते हैं। तो बस अपना खेत का काम निपटाकर अभी हम निकल पड़े हैं घर के लिए, और ये आएंगे बाद में थोड़ा सा, जैसे इनका अभी भी थोड़ा सा काम बचा हुआ था। लेकिन हमारा तो देखिए एक टाइम रहता है, क्योंकि घर पर जाने के बाद भी ढेर सारे काम हैं। चाहे कितना भी काम हो, घर से बाहर जाना हो, खेत का काम हो, घर के कामों की तो हमारी छुट्टी हो नहीं सकती। पर ये है कि पूरा दिन खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो आते ही रितिका को बोलकर बनवाई है सबसे पहले तो 2 कप कड़क सी चाय। चाय पीने के बाद एक बार तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान उतर गई है, और मेरा ये था कि 2-3 दिन में काम निपट जाए। 2-3 दिन की तो बच्चों की छुट्टी बची हुई है, जैसे आज गोवर्धन है, कल भैया दूज है, उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मुझे खेत जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और अभी घर पर दूसरी भैंस भी आ गई है, तो जैसे दूध दार का भी काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही है। जैसे कि त्योहारों में थोड़ी सी भागदौड़ भी ज़्यादा रहती है, और कुछ मीठा वगैरह खा लेते हैं तो सर्दी खांसी वगैरह की तो शिकायत हो ही जाती है। और दूसरा मौसम भी बदल रहा है, थोड़ी सी अभी ठंड सी होने लगी है। रात को थोड़ा लेट आते हैं, जैसे खेत से आते हैं ना, तब हल्की हल्की सी ठंड हो ही जाती है। इतना ज़्यादा लेट तो नहीं होता है। तो बस चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। अभी हमारी खाने की तैयारी शुरू हो गई है, और आज मेरा भाई भी आया हुआ है। वैसे हम तो प्यार से इसको गुल्लू बुलाते हैं, नाम तो इसका योगेश है। पहले तो ये हमारे पास खेत ही चला गया था, हमसे मिलकर आया था, क्योंकि हम तीनों बहनें वहीं पर हैं। हम दोनों तो इकट्ठा ही काम करते हैं, और जैसे खेत तो सबके इकट्ठे ही हैं। और जो मेरी चौथी सिस्टर है, उसका मकान हमारे खेत से थोड़ा सा हटके है, तो बस वहीं पर हम चारों बहनें थी, तो ये सीधा खेत ही आ गया था। हमसे मिलने के बाद फिर ये मेरी छोटी सिस्टर के पास चला गया था, उसके बाद फिर गांव में चला गया। तो अभी घूमते फिरते अंधेरा होने के बाद घर पर पहुंचा है। और सुबह जब आया तब तो इसके पास 4 बैग थे, अभी तो सिर्फ एक हमारा ही बचा हुआ है। तो बस वही हमारी मजाक मस्ती चल रही थी कि दोपहर को तो वीडियो बनाया नहीं, अभी जैसे बैग वगैरह सब जा चुके हैं, बिल्कुल खाली आया हूँ, तब वीडियो बनाने लगे हैं। लेकिन देखिए भाई के आने की तो एक अलग ही खुशी होती है, कुछ आए या ना आए, बहन के दरवाजे पर तो भाई आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। और ये दिवाली से पहले आने की सोच रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ काम चल रहा था। त्यौहार लेकर तो जैसे इसको आना ही था, कई दिन हो गए थे, पर यह है कि आना नहीं हो पाता। सबकी लाइफ आजकल इतनी ज़्यादा बिजी चल रही थी। फिर हम सब ने भी बोल दिया था चलो कोई नहीं, दिवाली चली गई तो, क्योंकि कल की भैया दूज है, तो बस इसीलिए ये आज आ गया था। तो अभी मैं तो बना रही हूँ इसके फेवरेट आलू के पराठे। पनीर वगैरह ये सब तो इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि ना के बराबर ही खाता है।
हमारे घर पर भी जैसे जिस दिन भी इसकी छुट्टी रहती है ना, उस दिन आलू के पराठे ही बनते हैं। आलू के पराठों से ज़्यादा तो इसको कुछ पसंद ही नहीं है। तो मैंने भी रितिका को फ़ोन करके बोल दिया था कि आलू उबाल लेना, तो बाकी की तैयारी तो जैसे रितिका ने कर ही रखी थी और इसके इंतज़ार में मैंने भी थोड़ी सी ढील रख ली, नहाना धोना किया, अपना बाकी का काम निपटा लिया और अभी बस इसके आते ही झटपट पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। चटनी वगैरह वैसे ये खाता नहीं है, दही और आलू के पराठे। तो हो गया है हमारा आज का स्पेशल डिनर तैयार। सबसे पहली थाली तो मैंने इसके लिए ही लगाई है, बाकी सब गरम गरम ही खा लेंगे। वैसे मायके से कोई भी आता है तो ऐसा लगता भी नहीं है कि जैसे कोई मेहमान आया हो। आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं भाई क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, और उसी हिसाब से फिर सब हो जाता है। तो जी बस अभी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये दिवाली से पहले ही आने की सोच रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ काम चल रहा था। पर अभी कल भैया दूज है तो चलो, त्योहारों का तो वैसे सीजन चल ही रहा था और काम का तो देखिए आप सबको पता ही है कि काम आजकल सबको इतना ज़्यादा होता है कि टाइम निकालना ही मुश्किल हो जाता है। और भाई तो बहन के घर कभी भी आ जाए एक अलग ही खुशी होती है। तो जी चलिए अभी तो सबको सबसे पहले गर्मा गर्म पराठे खिला देती हूँ, क्योंकि खेत में काम करने के बाद जो भूख लगती है ना उसका तो पूछिए ही मत। खेत में भी एक दो बार, जैसे डेली तो एक बार खाते हैं ना, लगभग 2 बार खाना हो जाता है और उसके बाद फिर शाम तक बड़े ही जोर की भूख लग जाती है। वो कहते हैं ना कि दिन भर की मेहनत के बाद खाना मिलता है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो जी बस खाना वाना कर लिया है, बर्तन धो लिए हैं और अपना सारा काम मैंने जल्दी जल्दी समेट लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए बैठकर बातें करने के लिए। और बच्चे तो ईशांत का तो आप सबको पता ही है कि इसकी तो हमेशा मस्ती चलती ही रहती है। रितिका बैठ गई है अपनी किताबें लेकर। बच्चों का भी काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे ही हमारा काम बढ़ता है उसके साथ साथ बच्चों का भी बढ़ जाता है। पर यह है कि 2-4 दिन की बात है और देखिए अपनी 6 महीने की मेहनत है तो उसको भी संगवाना तो पड़ता ही है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल भैया दूज है तो आप सबको मेरी तरफ से भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही सभी भाई बहनों का प्यार बना रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमारी ज़िंदगी कटती रहे। तो इसी आशा के साथ आप सबसे लेती हूँ विदा, फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।